नशे में धुत होकर मारपीट करना और पब्लिक में तमाशा करना तो स्टार्स के लिए आम बात होती जा रही है। एक के बाद एक ऐसी ही खबर हेडलाइंस बना रही हैं कि एक स्टार ने किसी को थप्पड़ मार दिया या कहीं किसी पार्टी में किसी एक्टर ने शराब पीकर हंगामा कर दिया। कोई सुपरस्टार लगा देता है किसी को चांटा तो कहीं किसी स्टार ने किसी को डांटा। सैफ अली खान के लेटेस्ट एक्शन ड्रामा ने फिर से ये साबित कर दिया है कि आजकल के स्टार्स खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सैफ के केस में गलती किसकी है, इसका फैसला भले ही अभी ना हो पाया है, लेकिन एक बात तो हो गई है साफ जाहिर कि आए दिन ड्रिंक करके मार धार करने में फिल्म स्टार्स हो गए हैं काफी माहिर। सैफ अली खान की भी लड़ाई तभी हुई जब शायद सैफ ड्रिंक्स एंड डिनर कर रहे थे। हो सकता है कि सैफ नशे की हालत में थे। न्यूज की माने तो छोटी सी बहस पर सैफ ने की हाथापाई और खड़ा हो गया बड़ा बखेरा। हालांकि सैफ ने इस पूरे इंसिडेंट पर अपनी सफाई दी है, लेकिन उनकी कितनी गलती है ये अभी तय नहीं हो पाया है। रिसेंटली शाहरुख खान ने शिरीष कुंदर की पिटाई की थी। वैसे ये बात छिपी नहीं है कि SRK पार्टीज में पहले भी हो चुके हैं वायलेंट। Who can forget the big brawl between शाहरुख खान and सलमान few years ago? दोनों ही इंसिडेंट्स तब हुए जब SRK कर रहे थे पार्टीज में ड्रिंक करने के बाद ही शायद स्टार्स हो जाते हैं आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व और बात पहुंच जाती है हाथापाई तक। न्यूज थी कि अग्निपथ की सक्सेस पार्टी में शाहरुख ही नहीं बल्कि संजय दत्त ने भी शिरीष को जड़ दिया एक थप्पड़। और जब संजू बाबा मीडिया के सामने आए तो साफ नजर आ रहा था कि संजय दत्त थे इन हाई स्पिरिट्स। नशे में धुत होकर मारपीट करना संजय दत्त के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी वो एक बार सलमान खान तो कभी मीडिया वालों के साथ उलझ चुके हैं। लेट नाइट पार्टीज में शराब चढ़ाकर हंगामा करने में सलमान खान का तो सबसे पहले आता है नाम। शाहरुख खान और संजय दत्त के अलावा सोर्सेज के मुताबिक जॉन अब्राहम के साथ भी सलमान के हुए हैं पंगे। रिपोर्टेडली एक नाइट क्लब में जब सलमान और जॉन आए आमने सामने तो उनके बीच छिड़ गई लड़ाई। दोनों ही स्टार्स ने एक दूसरे की कर दी पिटाई। सलमान किक्ड जॉन इन एंगर। थैंकफुली जॉन इज नॉट इनटू ड्रिंकिंग, इसलिए शायद मामला वहीं रुक गया। सलमान खान के सबसे इनफेमस केसेस में से एक है हिट एंड रन, जब सलमान खान ने नशे की हालत में ड्राइव करते हुए कुछ इनोसेंट लोगों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी, which resulted in spot death for few। उस केस ने सलमान को स्पॉइल ब्रैट के तौर पर काफी बदनामी दिलाई थी। सलमान के भाई सुहेल खान भी पीछे नहीं हैं। नशे में वो भी सिकंदर खेर के साथ फिजिकल असॉल्ट में हो गए थे इन्वॉल्व। पार्टी लवर माने जाने वाले जाहिद खान का मिजाज ड्रिंक्स चढ़ाने के बाद हो जाता है गरम और करने लगते हैं लड़ाई झगड़े होकर बेशरम। इतना ही नहीं, संजय दत्त और सुहेल खान जैसे स्टार्स तो फुल्ली ड्रंक होकर मीडिया और कैमरा के सामने आकर गालियां देने में भी नहीं पीछे रहते हैं। यानी कि पीने के बाद पब्लिक में इनअप्रोप्रिएटली बिहेव करने से ये स्टार्स नहीं डरते हैं। क्या ये है सक्सेस और स्टारडम का नशा, या फिर स्टार्स यूं ही हो रहे हैं वायलेंट बिकॉज ऑफ देयर नेचर, और इज इट समथिंग एल्स? वेल, इसका जवाब तो हमें मिलेगा फ्रॉम अ पार्टी हैप्पी एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंदोक। सिमी, वेलकम टू द शो। स्टार्स की इस वायलेंट स्ट्रीक के बारे में आप क्या कहेंगे जो आजकल खुलेआम दिख रही है? Supreet, I have a question for you. You know a lot of models, you know a lot of boys जो बॉलीवुड में आना चाहते हैं, तो उनकी जब बॉडीज अपने आप नहीं बनती हैं, they want fast results. What do people usually do to get really great bodies in a very short time? Steroids, pump it up. Yes, so everybody knows what steroids do to your mind. They either make you very depressed or extremely violent, and you have no control over your emotions, and that could probably be one very important reason why some of them are losing it. The others are probably just brash, and you know, they've been like that from the very beginning, and of course it's a combination of everything. Stardom also goes to their heads, and there are very few people who can handle it, and so it's probably a very deadly combination. I'm not saying कि सब stars steroids कर रहे हैं, but most of them love to drink. और जब भी ये झगड़े होते हैं अक्सर रात में होते हैं, दिन में मारामारी नहीं होती है. So it's obvious that when they are party happy, when they are you know, they have their guards down, they are in high spirits, and there's alcohol being served there. That's when all this happens, and of course the whole attitude कि मैं star हूँ, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, and how dare he and how dare she, that whole mentality is obviously working at the back of their mind always.
Simi, we often say in media कि जो stars होते हैं वो publicity के लिए ये सब gimmicks करते हैं और violence का maybe सहारा लेते हैं. But यहाँ पे सैफ का कहना है कि the victim or supposed victim was the one who's doing this for publicity. Well, the first thing I would like to say here is that मुझे नहीं लगता सैफ ने ये publicity के लिए किया, because इतने घंटे allegedly underground रहना, lawyers के पास बैठना, and you know to be sweating and fuming and worrying about what's going to happen, it's not probably what he had bargained for. But जो दूसरी बात है कि ये कहते हैं कि हम target बनाए जाते हैं, तो Saif already has legal cases against him. So what was he thinking when he was behaving like that? तो अगर उसे एनालाइज किया जाए तो उसका मतलब तो यही है ना कि मेरा एक पहला केस भी चल रहा है तो कौन सा फर्क पड़ गया, एक और चलेगा. सो दैट टेल्स यू अ लॉट अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड. दैट मींस दे आर कंप्लीटली कन्विंस्ड दैट दे आर गोइंग टू गेट अवे, एंड मोस्ट ऑफन दे डू, Supreet. But what about the other guy? Do you think he did it for publicity really? Well, yeah, that's what Salman, who's also taking up for Saif, said that you know the other guy was available to the press and press ने उनसे बात की और उनके ऊपर बिलीव कर लिया. But the point is, Saif कहाँ थे जब ये हुआ और जब मीडिया उन्हें सीक कर रही थी, या फिर इकबाल जिन्होंने कंप्लेन किया है that Saif attacked him. So when the media was trying to call up Saif, his entire PR machinery, his girlfriend, his friends, Kareena, Saif, everybody's cell phones were switched off. Nobody was available. And in fact, Kareena left Saif's home and she was with Malaika Arora, and they were all together huddled up, and nobody was responding to the media calls. So जब सलमान खान ये कह रहे हैं कि 18 साल से आप Saif को जानते हैं as media and आप मुझे जानते हैं, आपने एक अजनबी की साइड क्यों ले ली? We haven't taken sides. That person was just available. So अगर obviously Saif जाके कहीं छुप गए थोड़े घंटों के लिए, and he was not available until 11:30 in the night, what are you supposed to think? That Saif is innocent? Well, you know what? We are not God and we don't have the third eye, Salman. So we just went with the facts that were given to us.